Welcome to AMS today. This is Aishwarya Vats, and today we have a very prestigious personality with us, Ma'am Medha Chawla, who is the senior journalist at Times Now Digital. A very warm welcome, ma'am. So my first question is, ma'am, that digital media is a very integral part of our life in today's time, and digital media is evolving with time. So what changes do you see in digital media in today's time? See, digital media is around 2 decades old in India. तो करीब 20 साल पहले जब इसकी शुरुआत हुई थी, वी हैव सीन लाइक कि बहुत सारे न्यूज़पेपर का छोटा छोटा सा पोर्टल होता था. सॉरी. देन दे पुट जो भी रिपोर्टर्स की उनकी न्यूज़ आती थी, कुछ अच्छी न्यूज़ होती थी, कुछ रैंडम सर्चेस होती थी, उसके बेस पर विद हार्डली लाइक 2 or 3 people they used to run the websites. And they used to, like, those people used to sit in a corner of our office कि अरे ये डिजिटल के लोग हैं यार, इनके पास कुछ ज़्यादा काम नहीं होता है, बट दे यूज टू वर्क इन द शिफ्ट. सो दिस वाज द इनिशियल इम्प्रेशन वी हैड फॉर द डिजिटल जर्नलिज्म. But after spending say around 7 to 8 years in the print journalism, I found that somewhere digital का demand जो है ना, it is increasing, है ना. People are getting more packages and जो भी जहाँ भी इंटरव्यू देने जाता है उनको तुरंत हायर कर लिया जाता है. एंड ऑल द जितने भी ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं वो लोग अलग से डिजिटल जर्नलिज्म का क्लास और कोर्स ले रहे हैं. सो तब वहाँ से मुझे लगा कि यार डिजिटल जर्नलिज्म जो है वो कुछ ग्रोइंग फेज़ है, इसके बारे में जानना चाहिए. और तब अचानक से एकदम से वी हैव hashtag.in, वी हैव भारत टाइम्स का प्रेजेंस एवरीवेयर. देन इट वाज amarujala.com वाज देयर, भास्कर.com वाज देयर. सो जितने भी लीडिंग न्यूज़पेपर्स थे उनका वेबसाइट हम लोग अचानक से जो है हम लोग अखबार के बराबर में उनका वेबसाइट देखने लगे. Okay, ma'am. So you have worked in print media as well, and today you are associated with digital media. So what difference do you see in general while working? See, like it's been like 15 years in the industry, so it's like 50-50 thing for me. Ki around 7 years in the print and 7 years in the digital journalism, and more or less I won't say कि बहुत ज़्यादा difference है. जिस चीज़ की सबसे बड़ा मैं कहती हूँ कि बहुत फ़र्क है वो है स्पीड का और डेडलाइन का. लाइक फॉर प्रिंट यू हैव अराउंड 24 आवर्स का डेडलाइन. आज आपको एडिटर ने एक स्टोरी असाइन की, यू कैन गो आउट, यू कैन टेक बाइट, यू कैन कम, देन यू कैन राइट डाउन, फाइन. बट डिजिटल में क्या होता है, डिजिटल में आपके पास इतना टाइम नहीं है. देर इज़ अ स्टोरी टारगेट, देर इज़ अ प्रेशर कि आपको आज 9 आवर्स का शिफ्ट है, सो यू हैव टू कंप्लीट पर्टिकुलर नंबर ऑफ स्टोरीज इन योर 9 आवर्स का शिफ्ट. तो आपके पास में ना बाइट लेने का, एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज़ का, कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट लिखने का आपका दिमाग ना आराम नहीं कर पाता. यू जस्ट हैव टू बी लाइक अ मशीन, यू नो. इंस्टेंटली यू हैव टू डिग आउट द आर्टिकल्स, डिग आउट द कंटेंट, एंड दैट टू यूजफुल कंटेंट. बिकॉज गूगल एनालिटिक्स इज़ वन टूल जिसके थ्रू हम लोग किसी भी वेबसाइट का सक्सेस रेट जानते हैं. और वो प्रेशर हम लोग खुद भी फील करते हैं कि वहाँ ब्रेकिंग अगर आपकी दूसरे वेबसाइट से 1 मिनट के लिए भी अगर लेट हो गई, ठीक है, यू ऑलवेज हैव टू बी ऑन योर टोज कि अगर आप 1 मिनट के लिए भी आपने ब्रेकिंग लेट किया तो एडिटर तो क्लास लगाएगा, रीडर भी आपको बोलेगा यार ये लोग खबर लेट देते हैं. सो इट्स चैलेंजिंग, इट्स रियली चैलेंजिंग. So, ma'am, my last question is that in this field, in this profession, basically, you have to be on your toes always. Like, you have to be active and ready to deliver. So, how did you deal with it, and what made you just to push yourself and give your best each day? So, how did you manage? सी ऐश्वर्या, इट्स रियली चैलेंजिंग, ठीक है, कि आप 24/7 लाइक आपको हमेशा एक्टिव होकर रहना है. आप कोई ब्रेकिंग मिस नहीं कर सकते. यू हैव टू बी ऑन सोशल मीडिया, क्योंकि डिजिटल जर्नलिज्म के लिए सोशल मीडिया इज़ अ बिग न्यूज़ सोर्स. आप उसको मिस नहीं कर सकते. अगर किसी पॉलिटिशियन ने कुछ ट्वीट कर दिया, किसी बड़े स्टार ने कुछ इंस्टाग्राम पोस्ट डाल दिया जिसमें बहुत कंट्रोवर्सी हो रही है, यू जस्ट कांट इग्नोर इट. और आपको वो न्यूज़ सबसे पहले डिलीवर करनी है अपने रीडर्स के लिए. तो लाइक फॉर मी एंड फॉर द यंगर जनरेशन, जो आप लोग भी कल को अगर मीडिया ज्वाइन करते हैं तो उनके लिए 2-3 बातें बहुत ज़रूरी हैं जो मैं सबको समझाती हूँ. पहली बात, अपने फैक्ट्स पकड़ कर रखिए. अगर आपको फैक्ट्स पता हैं, आपको डे टू डे की चीज़ें पता हैं, डे टू डे की न्यूज़ पता है, तो आप कभी भी किसी भी प्रोफेशन में या आप कभी किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पर मात नहीं खाएंगे. पहली बात. दूसरी बात, भाषा का ज्ञान बहुत ज़रूरी है. स्पेलिंग्स की पक्का पता होना बहुत ज़रूरी है. अब आप वहाँ बैठे हैं नरेंद्र मोदी के लिए ब्रेकिंग करने के लिए और आपको नरेंद्र लिखना नहीं आ रहा है ना, कुछ आप गलत लिख जाते हैं तो आप अपनी वेबसाइट को ट्रोल भी कराएंगे और अपनी क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल उठाएंगे. तो फैक्ट्स,
लैंग्वेज, और तीसरी बात है जो मैंने कहा कि हमेशा आपका जो नोज़ है वो हमेशा ना न्यूज़ की खोज में होना चाहिए। आँख और कान तो चलते रहते हैं, जस्ट हम अपनी नोज़ को सुला देते हैं। तो नोज़ हैज़ टू बी एक्टिव कि आप कहीं भी कोई भी इंटरेक्शन हो रहा है तो वहाँ से अपनी न्यूज़ को पकड़ सकें, और आपको ये पता होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर इवेंट कल को बड़ा हो सकता है, ये कल एक मेजर न्यूज़ बन सकती है, तो मुझे इस पर आज से काम करना है। और थोड़ा सा मुझे लगता है कि लाइक आप लोगों को ना कैलेंडर, जो मैं अपने लिए भी करती हूँ कि मैं कैलेंडर बनाकर काम करती हूँ। मैं अचानक से सोकर नहीं उठूँगी अरे यार आज तो 17 तारीख है, आज पीएम मोदी का बर्थडे है। ये चीज़ हमें लाइक एक महीना पहले से पता होनी चाहिए। 17 अगस्त को पता होना चाहिए कि एक महीने बाद का क्या इवेंट है। सो जितना आप अलर्ट रहेंगे, जितना आप पढ़ेंगे, जितना आप अपनी लैंग्वेज पर ध्यान देंगे, उतना ही आप इजीली अपने चैलेंजेस को फेस कर पाएंगे। Thank you so much, ma'am. It was really nice talking to you. This is Aishwarya Vats with cameraman Atul Srivastav. IMS Today. नई सोच, नया जोश. Thank you.